वेलकम टू टीजी फन कोडिंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। देखिए, अब तक हमने अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स किए हैं अपनी सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करते हुए, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर्स को देखा। अब सपोज हमें बिट्स पर काम करना हो। बिट्स क्या होती हैं हमारे में? 0 1। अगर हमें उन पर काम करना हो तो उसके लिए भी हमें कोई बिटवाइज ऑपरेटर चाहिए। अब तक हम क्या कर रहे थे कि वेरिएबल्स पर काम कर रहे थे, जैसे 4 + 5 = 9। 4 और 5 हमारे क्या थे? वेरिएबल्स थे। अब हम 4 + 5 ना कर कर क्या करें, 4 का पहले बिट फॉर्म निकाल लें, 5 का पहले बिट फॉर्म निकाल लें, और फिर उन दोनों का जो भी ऑपरेशन करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, वो करें। तो इस चीज के लिए भी हमें किसी ऑपरेटर की जरूरत होगी, तो उसको बोला गया बिटवाइज ऑपरेटर। मतलब देखो, नाम से पता लग रहा है कि बिट वाइज पर्टिकुलर बिट पर काम करेंगे वो ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। तो सबसे पहले बिटवाइज एंड ऑपरेटर। जब सिंपल एंड ऑपरेटर था हमारे पास, तो हमने ये दो एम्परसेंड साइन यूज करे थे। अगर हम सिंगल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम बिटवाइज एंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये करता क्या है। इट टेक्स टू नंबर एज ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेटर जिन पर काम करें वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। जैसे 4 + 5, प्लस क्या है? एक एडिशन ऑपरेटर है जो 4 और 5 पर काम कर रहा है, तो 4 और 5 क्या है? हमारे ऑपरेंड्स है। तो वही बात बोली गई है, ये 2 नंबर लेता है जो एक ऑपरेंड है, एंड डज एंड ऑन एवरी बिट ऑफ 2 नंबर, और उनकी हर बिट का क्या करता है? एंड करता है। और अब हम जानते हैं कि रिजल्ट ऑफ एंड इज 1 ओनली इफ बोथ बिट आर 1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंड तभी 1 देता है जब दोनों बिट्स 1 हो। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए ए और बी। ए को मैंने 5 लिया, बी को 9 लिया। ठीक है, और मैं क्या देखना चाहती हूँ? ए बिटवाइज एंड ऑफ बी। तो मुझे आउटपुट 1 मिला। ठीक है, अब ये आउटपुट 1 कैसे मिला, हम इस चीज को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या था? 5 था। उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब 5 9 ये सब क्या होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, जैसे हम जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो क्या है? एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो हम सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी फॉर्म में जाएंगे। अब मैंने यहाँ लिया है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ एक्स्ट्रा कितनी, मतलब टोटल 8 बिट कर दिए यहाँ पर। अगर 4 बिट लेना चाहते हैं तो आप 4 बिट भी ले सकते हैं। ठीक है, 32 बिट लेना है वो भी ले सकते हैं। तो 5 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 101 आता है। ठीक है, जब 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1001 आता है। उसके आगे हमें पूरी 8 बिट करनी थी तो हम 0 लगा सकते हैं खुद से। ठीक है, अब हम इनका क्या करेंगे? एंड करेंगे, बिटवाइज एंड। अब देखो, इसका सिर्फ मैं एंड करती तो 5 और 9 का एंड करके डायरेक्ट लिख देती। ठीक है, अब मुझे पर्टिकुलर बिट क्या करना है? जैसे पहले मैं 1 और 1 का एंड करूंगी तो मुझे 1 मिला, 0 0 का 0, 1 0 का फिर से 0 मिला, और 0 1 का 0, बाकी 0 तो है ही। फाइन, अब ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जो एंड है वो 1 तभी देता है जब दोनों ही बिट्स 1 हो। अब इसमें दोनों बिट्स 1 थी तो 1 दे दिया। अब और कहीं दोनों बिट्स 1 नहीं है तो इसलिए वो 0 दे रहा है। ठीक है, अब हम इस चीज को अपनी विजुअल स्टूडियो कोड पर देखते हैं। तो आपके पास जो भी आईडी है, विजुअल स्टूडियो कोड है, देव C++ है, या कोड ब्लॉक्स है, कुछ भी आईडी है आप उसको ओपन कर लीजिए। और सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, देन यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इंट मेन के अंदर हम अपना यही सेम प्रोग्राम टाइप करते हैं। और आप लिखेंगे इंटीजर टाइप का ए जिसको मैंने 5 असाइन किया और बी जिसको मैंने 9 असाइन किया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ए बिटवाइज बी आपको क्या मिलेगा। ठीक है, मैंने ए और बी की वही वैल्यूज ली हैं जो भी हमने देखी थी। तो 5 लिया था और बी को हमने क्या लिया था? 9 लिया था। ठीक है, मैंने कोई चेंज नहीं किया और हमें आउटपुट कितनी मिल जानी चाहिए? 1 मिल जानी चाहिए। वो कैसे आई थी वो मैंने अभी आपको बताया था। तो हम देखते हैं हमें आउटपुट 1 मिलती है तो मतलब हमने जो स्टडी किया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे आउटपुट 1 नहीं आती तो इसका मतलब हमारी कोई मिस्टेक है, बट हमें आउटपुट 1 मिल चुकी है। फाइन, तो इसका मतलब बिटवाइज एंड का काम हम समझ चुके हैं। नाउ बिटवाइज नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। अब देखो, जब हमने ऐसे दो साइन यूज किए थे तो वो सिंपल और था। अगर हम एक ही यूज कर रहे हैं तो वो हमारा बिटवाइज और है।
ये क्या करेगा, 2 नंबर लेगा, ठीक है, और क्या कर देगा, और दे देगा 1, ठीक है। आपको याद रखना है इसमें 1 कब आता है, अगर आउट ऑफ 2 बिट्स, 2 बिट में से अगर आपकी एक भी बिट 1 हो गई तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका और आएगा, ओके फाइन। अब देखो बिट, जब हम और ऑपरेटर की बात करते थे तो वो भी यही काम करता था कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन सच होगी तो वो 1 दे देगा। ये भी क्या करता है कि एक भी 1 हो जाए मैं 1 दे दूंगा, ठीक है। आप देखो अगर पहली बिट 0 है, दूसरी 0 है, तो वो 0 दे रहा है। अगर एक भी बिट 1 हो गई, इसमें देखो ये वाली 1 हो गई तो इसने 1 दे दिया, ठीक है। इसमें ये वाली 1 हो गई तो इसने यहाँ क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है, ठीक है। इसमें दोनों 1 हो गई तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, मैं तो दोनों दे दूंगा 1, ठीक है। मुझे दोनों 1 मिल रही है तो मैं दोनों रख लूंगा। तो अब हम समझते हैं कि ये कैसे करता है। सेम वही, मैंने a को 5, b को मैंने क्या लिया है, 9 लिया है, और मैं a और b का क्या देख रही हूँ, और देख रही हूँ, बिट वाइज और। तो मुझे आउटपुट 13 मिल रहा है। 13 कैसे मिल रहा है, देखो फिर से 5 का बाइनरी लिखा 101 होता है, ठीक है। 9 का लिखा 1001 होता है, 11 का करा 1 मिल गया, 00 का 0 मिला। अब देखो 10 का किया तो इसने 1 दे दिया, और 01 का किया तो 1 मिल गया, और 1101 किसका बाइनरी होता है, 13 का, ओके। अब हम सेम जो हमारा बिटवाइज और था, एंड था, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, अपना बिटवाइज और लगाएंगे, और अपने प्रोग्राम को सेव करके रन कर देंगे, और आउटपुट देखते हैं कि हमें 13 मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने वैल्यूज वही ली है, 5 और 9, कुछ भी चेंज नहीं किया है। देखो हमें कितना मिल गया, 13 मिल चुका है, ठीक है। तो ये हमारे बिटवाइज एंड बिटवाइज क्या थे, और हो गई। नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज एक्सोर। देखो ये वाला जो आपका सिंबल है ये बिटवाइज एक्सोर का होता है, ठीक है। जो आपकी 6th डिजिट की होगी कीबोर्ड में उसके ऊपर ये साइन होगा, ठीक है। ये भी क्या करता है, 2 नंबर्स लेगा एज ऑपरेंड और उनका क्या कर देगा, एक्सोर कर देगा, हर एक बिट का एक्सोर करेगा। अब देखो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा डिजिटल सिस्टम डिजाइन, या आप उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं। उसमें आपने, जब आप बेसिक अपने गेट्स पढ़ रहे होंगे तो आपने एक्सोर पढ़ा होगा, ठीक है। एंड, और गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये उसी के जैसे हैं एकदम बिल्कुल। तो देखो एक्सोर हमेशा 1 देता है अगर दोनों बिट्स अलग होंगी, 1 तभी मिलेगा अगर मेरी दोनों बिट्स अलग होंगी, ठीक है। आप देखो 00 बिट क्या हो गई, सेम हो गई, इसलिए मुझे क्या मिला 0, 01 दोनों बिट अलग हो गई तो मुझे मिल गया 1, 10 अलग हो गई बिट्स, 1 मिल गया, 11 सेम बिट हो गई तो मुझे 0 मिल गया, ठीक है। अब मैंने सेम क्या किया, a एक्सोर b कर दिया तो मुझे आउटपुट 12 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखो 5 का बाइनरी कितना है 101, 9 का बाइनरी कितना है 1001, तो 1 का एक्सोर करेगा, सेम बिट है तो 0 देगा, फिर सेम बिट आ गई 0 दिया, डिफरेंट बिट आई 1 दिया, डिफरेंट बिट आई 1 दिया। 110 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, अपने डेसिमल में क्या लिखते हैं 12, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, हम वापस आ चुके हैं, या कोई भी आईडी जो आप यूज कर रहे हैं, और मैंने सिर्फ एक्सोर का सिंबल लगा दिया है, और मैं क्या कर रही हूँ, अपने प्रोग्राम को सेव करके रन कर रही हूँ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार, हमें आउटपुट कितनी मिलनी चाहिए थी, 12, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें 12 मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आपको मेन पता है क्या याद रखना है कि एक्सोर कब 1 देता है, और आपका और कब 1 देता है, ठीक है, और एंड कब 1 देता है। तो ये देखो 12 आ चुका है, फाइन। तो है बिल्कुल इजी है, आई थिंक ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो आप एक समझ जाओ आपके सारे हो जाते हैं। देखो अब हम करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट के लिए आपको क्या यूज करना है, ये वाले ऑपरेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे याद करें कि कौन सा ऑपरेटर लेफ्ट है कौन सा राइट है, सिमिलर लग रहा है, जिस तरफ ये आ जाए ना, ये डॉट, इसे डॉट समझो, इस एंड को डॉट समझना है हमेशा, ठीक है। मतलब उसी तरफ जाना है हमें, तो
जाना है मतलब शिफ्ट करते जाना है। तो ये हमारी राइट की तरफ है इसकी डॉट्स, तो राइट शिफ्ट है। अगर मेरी डॉट्स ये देखो लेफ्ट की तरफ है तो मेरी लेफ्ट शिफ्ट है, सिंपल। अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट क्या है, राइट शिफ्ट क्या है, फिर इसे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इट टेक्स 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर लेगा और शिफ्ट कर देगा बिट फर्स्ट नंबर की। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग आया, ध्यान से देखना है आपने। 2 नंबर लेगा, ठीक है, समझ गए हम, 2 नंबर लेगा और जो पहले नंबर का हम बाइनरी लिख चुके हैं उसकी बिट्स को शिफ्ट करेगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, 2 नंबर लेगा और जो पहला नंबर है मेरा जिसे आप पहले लिखेंगे उसकी बिट्स को शिफ्ट करने वाला है। ठीक है, कितने से शिफ्ट करे अब वो, ये कौन बताएगा, आपका सेकंड नंबर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, आपका सेकंड नंबर। ठीक है, और राइट शिफ्ट भी वही है कि वो 2 नंबर लेगा और अब जो पहला नंबर है, हमेशा याद रखना है पहला नंबर शिफ्ट होता है। अगर राइट शिफ्ट है तो पहला नंबर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो पहला नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और जो दूसरा नंबर देते हैं आप, वो क्या डिसाइड करता है कि कितने नंबर से शिफ्ट करे, एक शिफ्ट करो, एक बार शिफ्ट करो, 2 बार शिफ्ट करो, तो ये होता है। ठीक है, अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ए को मैंने 5 लिया, बी को 9 लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, बी 1। अब देखो ये वाले जो, अब ध्यान देना ये डॉट है, मैं इसे याद करा रही हूँ आपको, डॉट कहाँ है, अब लेफ्ट में है, मतलब मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, मेरा जो बी है, मतलब पहला नंबर, यहाँ आप कुछ भी लिखो, ए लिखो, बी लिखो, कुछ भी लिखो, मैंने यहाँ बी लिखा, मतलब बी की क्या होगी, शिफ्टिंग। जो भी आप पहले नंबर पे लिखोगे ना उसकी हमेशा शिफ्टिंग होनी है, याद रखना है आपने। बी लिखा, बी क्या है मेरा 9 है, मतलब 9 की क्या होनी है, मेरी शिफ्टिंग होनी है। कितने से शिफ्ट करेगा वो, 1 से करेगा, और किधर करेगा, मेरा लेफ्ट को करेगा। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट डायरेक्शन होती है। ओके, मैं इरेज कर देती हूँ, ये काफी गंदा हो गया है। ठीक है, नाउ सी, हमारा बी कितना था, 9। 9 का बाइनरी क्या होता है, 1001। ठीक है, मैंने 8 बिट में डिनोट करना था तो मैंने 000, मतलब जितने भी 8 करना था, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बचते में मैं ये 0 लगा दी। अब देखो लेफ्ट से शिफ्टिंग होनी स्टार्ट होगी क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं, इसको लेफ्ट में कर दो। लेफ्ट में करोगे तो ये हमारा, मेरा 8 का ही डिब्बा था, मेरा ऐसा डिब्बा था जिसमें 8 ही आ सकते हैं, मेरा ऐसा सर्किट था जिसमें मेरी 8 ही बिट्स आ सकती हैं। तो मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट करूंगी। अगर सपोज मेरा ये डिब्बा है, अगर मैं इसको और लेफ्ट में भेजूंगी तो ये तो डिब्बे से बाहर चली गई, तो वही हुआ, ये बाहर गई, ये इसकी जगह ये आ गई, इसकी जगह ये, और इसकी जगह ये आई। ठीक है, और 1 हमारा यहाँ आया, फिर ये 0 आ गया, फिर ये 0 आ गया, फिर ये 1 आ गया। अब देखो जो हमारी खाली जगह बच गई वहां ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारा क्या हुआ है, एक तरीके से जो हमारी ये वाली बिट थी लेफ्ट वाली वो शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ मैंने 1 यूज किया था। देखो यहाँ मैंने क्या यूज किया है, 1 यूज किया है, इसलिए मेरे कितने से, 1 से ही शिफ्ट हो रही है। ठीक है, 1 से शिफ्ट होके मेरे पास ये बना 1001 0। ठीक है, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं राइट शिफ्ट भी करके देख लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बी को ही शिफ्ट कर दिया मैंने 1 से। ठीक है, बट अब की बार मैंने क्या किया, देखो राइट, ये राइट की सिंबल है, अब की बार मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ राइट में। ठीक है, तो मेरा बी का बाइनरी कितना होता है, बी मेरा क्या है 9, उसका बाइनरी कितना होता है 1001। अब देखो हमारा कितना है, ये बॉक्स है हमारा, सपोज ये मेरा क्या है, बॉक्स है जिसमें 8 ही आ सकते हैं। अब मैं इस पे क्या अप्लाई कर रही हूँ, राइट शिफ्ट को अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा राइट शिफ्ट है जिसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ओके फाइन, तो अब देखो ये राइट में शिफ्ट करेगा, राइट से शिफ्टिंग स्टार्ट होगी। अगर राइट शिफ्ट है तो राइट से शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो लेफ्ट से स्टार्ट होगी। अब लेफ्ट होती तो ये 0 निकल जाती लेफ्ट की तरफ, अब राइट शिफ्टिंग है तो राइट से ही चलेंगे, ये हमारी राइट होती है। ठीक है, ये मेरी क्या है, राइट है, और ये इधर होता है मेरा लेफ्ट। ठीक है, आर मीन्स राइट एंड एल मीन्स आपका लेफ्ट।
फाइन। तो मेरी राइट शिफ्टिंग है, तो मैं मतलब कहाँ से चलूंगी, राइट से चलूंगी, और राइट में मेरा क्या है, 1 है, तो इसको राइट में ही भेजो, राइट से चलो और राइट में भेज दो, इसको बाहर भेज दिया क्योंकि आगे तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। फिर ये 0 यहाँ आ गया, ये वाला 0 हमारा यहाँ आ गया, और ये 1 हमारे यहाँ आ गया, और बाकी ये जो लास्ट वाली हमारी 0 थी ये कहाँ आ चुकी है, ये वाली 0 आ चुकी है। ठीक है, अब एक स्पेस खाली रह गया तो वहां मैं ऑटोमेटिकली 0 फिल कर दूंगी, तो मेरा क्या बना 1 0 0, और इसको हम डेसिमल में कितना बोलते हैं, 4 बोलते हैं, इसलिए मुझे 4 शो होगा। ठीक है, अब हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अपने इस वाले प्रोग्राम को, फाइन, जो मैंने ये लिख रखा है, इस वाले को हम क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चला के देखते हैं कि हमारे आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं। ए को वही बी रखना है, और ए को सॉरी 5 रखना है, और बी को हमने क्या रखना है, 9 रखना है। ठीक है, और सी आउट में हम पहले क्या देखेंगे कि हम ए की लेफ्ट शिफ्टिंग करके देखेंगे एक बार, और कितने से, 1 से। ठीक है, और फिर हम क्या कर लेते हैं, बी को हम क्या कर लेते हैं, राइट शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 से। चलो ए को भी जो हमने अभी समझा है पहले हम उसी को करके देखते हैं, चेंजेस तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले बेसिक यही है कि आपका कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाए। तो ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट है और ये मेरा राइट शिफ्ट है, जो भी हमने समझा था बिल्कुल सेम वही है, वैल्यूज भी मैंने वही रखी है, A5 B और 9। तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक हमें 18 मिलेगा और एक 4 मिलेगा। ओके फाइन, देखते हैं हमें 18 4 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर हमें 18 4 मिल जाता है तो वेल एंड गुड, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। ओके फाइन, वेट फॉर 1 मिनट प्लीज, मेरा जो पीसी है वो हैंग हो जाता है तभी, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, देखो हमें क्या मिला 184, ये क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ लगाती हूँ एंड एल, मतलब एंड कर दो लाइन को। अब ये मुझे और अच्छे से आउटपुट देगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देगा, अब देखो 184 था, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मेरे को नहीं आया अच्छे से समझ। ठीक है, 18, इसका मतलब इस वाली चीज का रिजल्ट आ रहा है मेरा 18, और इस मेरी राइट शिफ्ट का रिजल्ट आ रहा है 4। क्या ये सच है, तो हम देखते हैं, यस बिल्कुल, हमारी लेफ्ट का 18 आना था और राइट का हमारा 4 आना था। ओके, हम ये भी समझ चुके हैं। अब लास्ट बिट वाइज है नोट। नोट, हमने नोट ऑपरेटर पढ़ रखा है, यस मैम, उसमें हमने क्या किया था, एक नंबर लिया था। ठीक है, और हम क्या कर रहे थे, उसका इनवर्स कर रहे थे, या यू कैन से इन्वर्ट कर देते थे। अगर ट्रू मतलब 1 होता था तो 0 कर देते थे, 0 होता था तो 1 कर देते थे, सिंपल। तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 5 रखी, अब मैं उसका क्या कर रही हूँ, बिटवाइज नोट कर रही हूँ। अब देखो ये वाला बिटवाइज नोट के लिए आपको ये वाला सिंबल यूज करना है। ठीक है, आपको देखो सिंबल आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फाइन, अब देखो 5 का बाइनरी कितना होता है, 1 0 1। ठीक है, अब इस पर हम बिटवाइज नोट ऑपरेटर लगाना चाहते हैं, तो बिटवाइज नोट क्या करेगा, 1 को कर देगा 0, 0 को कर देगा 1, 1 को 0, तो इस तरीके से टोटली इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे हमारा सिंपल नोट ऑपरेटर था वो क्या कर देता था, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, तो ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है, बस 1 को 0 और 0 को क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कन्वर्ट होके ये बन गया, और इसको डेसिमल में हम, बट हमें 250 नहीं मिलेगा। मैम आप ये क्या बोल रहे हैं, अभी तो आपने इतना बड़ा बड़ा समझाया 250 मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो देखते हैं, क्या पता मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप अपना कोड लिखेंगे सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, बस आपने बिटवाइज नोट का यूज कर देना है अपने वेरिएबल ए के आगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है, मैं क्यों बोल रही हूँ आपको 250 नहीं मिलेगा। देखो एक तरीके से नोट क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, इसको 1 को 0 करना, 0 को 1, इसे कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। फाइन, तो जो हमारा कंपाइलर है ना वो टूज कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब
अगर आप 5 हैं, अब देखो वंस कॉम्प्लीमेंट किया है हमने तो सिंपल। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि वो क्या करता है, आपके इस 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट करके आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि जो आपके आउटपुट है वो 250 ना मिलकर आपको -6 मिली। अब मैं बताती हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा। मैम हमें ना वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट का इतना कंसेप्ट नहीं समझना, हमें तो सिंपल चलना है। तो उसके लिए आपके पास क्या था, आप देखो 5 था, -6 मिला। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से, ठीक है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का। अब हमें तो बिटवाइज नोट का एक सिंपल फॉर्मूला चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि सपोज मैंने आपका नंबर n ले लिया, ठीक है, मैं इस नंबर को क्या ले रही हूँ, n नंबर ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ मेरा b है वैसे तो ये, बट मैं इसे क्या ले रही हूँ, n। ओके, तो हमारा बिटवाइज नोट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, फिर n जो भी आपका नंबर है, जैसे यहाँ 5 था, प्लस उसमें क्या करना है, आपको एक प्लस करना है, ठीक है। तो ये आपका बिटवाइज नोट का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ 5 था, 5 + 1 कितना हो गया, 6, और माइनस, तो -6। बट अभी हम एक और करके देखते हैं। सपोज 225 है हमारे पास यहाँ, ठीक है। क्या पता फॉर्मूला गलत भी हो, हमने तो एक ही करके देखा है, ऐसे कैसे हम सही बोल सकते हैं इसको। अब देखो 25 + 1 मतलब 26, और उसके आगे क्या लगाना है, माइनस। तो मतलब हमें क्या आउटपुट शो करना होगा, -26। ओके, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, -n + 1, जो हमारा माइनस है वो बाहर रहेगा। तो हम देख लेते हैं जल्दी से, हमारा जो वेरिएबल a है उसका, वो हमने 25 लिया है, बट हम उसका बिटवाइज नोट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ हम कौन सा कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। फाइन, तो देखिए हमारा -26 मिल चुका है। अगर मैं यहाँ सपोज कर लिख देती हूँ 45 लिख दिया सपोज मैंने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा 45 का कितना मिलता है, 45 + 1 दैट इज 46, और आगे क्या लगना चाहिए, हमारा माइनस का सिंबल। ठीक है, तो मतलब मेरा आंसर आना चाहिए -46, बिकॉज सिंपल लेकर चलना है आपको। जब भी आपको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट हो, तो डीप में अगर हम बात करें तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है हमें। कंसेप्ट हमने सीख लिया, आउटपुट हमें कैसे मिल रही है, टूज कॉम्प्लीमेंट करके, और उसका फॉर्मूला हम सिंपल याद रखेंगे, n + 1, 45 + 1 that is 46, and -1 का माइनस का सिंबल। ओके, तो ये हमारे थे बिटवाइज ऑपरेटर्स। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारा बिटवाइज नोट, उसको मैं यहाँ आपको मेंशन करके कहाँ दे देंगे, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर।